हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में जाना कि पदार्थ क्या, पदार्थ की विशेषता क्या, पदार्थ की कितनी अवस्था है। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वाष्पीकरण क्या, वाष्पीकरण के कारक क्या हैं और वाष्पीकरण के कारण क्या है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण को आप आसानी से जान सकते हैं कि जैसे कि हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए डालते हैं, वो जो उसमें से पानी यानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, वही वाष्पीकरण का है। इसे हम आसानी से लिख सकते हैं कि जल को वाष्प के रूप में उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। यानी जल को वाष्प के रूप में उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कपड़े डालते हैं हम लोग, गीला रहता है, लेकिन जब वो बाहर सुखाते हैं तो क्या होता है, वो सूख जाता है, नहीं उसके जो हवा पानी होता है वो उड़ जाता है। इस प्रकार तो वो वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण के कारक क्या हैं? तो वाष्पीकरण के निम्न कारक हैं। जो पहला कारक है वह है सतह क्षेत्र बढ़ने, यानी सतह क्षेत्र बढ़ने पर इसके एक कारक हैं। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर की सतही क्षेत्र, यानी सतही मतलब जो सूखने की क्षेत्र होती है उसकी जब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए, नहीं जब धूप तेज रहता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो इस उन्होंने बताया कि जब सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तो जिसे उसे ये पहला कारक हुआ। तो और दूसरा जो कारक है वो है हमारा तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि क्या होता है कि तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गति ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी जब बहुत उसका टेम्परेचर बहुत तेज रहता है तो क्या होता है कि जो वाष्प के कण होते हैं वो बहुत तेजी से गति करते हैं, जिससे वो जल्दी क्या होते हैं, वाष्पीकृत होकर सूख जाते हैं। तीसरा हमारा जो कारक वो आर्द्रता में कमी, आर्द्रता नहीं नमी में कमी। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर, यानी जो हमारी हवा है उसमें पहले से ही आर्द्रता यानी जल की कुछ बूंदें होंगी, तो क्या होगा, हमारे जो सूखने की दर होगी वो घट जाएगी, नहीं देर में सूखेगा, ये जल्दी नहीं सूखेगा। तो ये हो गए हमारे वाष्पीकरण के कारक। वाष्पीकरण के कारक। अब आइए हम जानते हैं, आगे इस पे चर्चा करेंगे कि वाष्पीकरण के कारण के शीतलता हमें कैसे मिलती है, कैसे महसूस करेंगे। आप लोग गर्मी के इस समय गर्मी चल रहा है, आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग गर्मी से बाहर निकलते तो एक अजीब तरह की हमें ठंड महसूस होती है। तो क्या होती है, वो एक वाष्पीकरण के शीतलता मिलती है। तो आइए जानते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता हमें कैसे होती है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। आप लोग अक्सर देखते होंगे अपने आसपास के लोगों को कि आजकल यानी गर्मी चल रहा है तो लोग सूती कपड़े अधिक पहनते हैं। तो सूती कपड़े आखिर वो पहनते क्यों हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो होता है कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। यानी क्या होता है कि जब वाष्पीकरण होता है हमारे शरीर की, तो जो हमारे शरीर में आसपास की ऊर्जा होती है वो वाष्प के रूप में बदल जाते हैं, यानी पानी के रूप में बदल जाते हैं, पसीने के रूप में। इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित, यानी अवशोषित में सूख कर, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ये वायुमंडल में आसानी से क्या होता है, उड़ जाता है, जिससे हमारे शरीर को शीतलता मिलती है। इसी कारण हम लोग जो है गर्मियों में इन्हीं सूती कपड़े पहनते हैं। तो समझ में आ गया कि हम लोग गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान हमारे शरीर के आसपास की ऊर्जा वाष्प के रूप में बदल जाते हैं, जिससे हमारा पसीना सूख लेता है और वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला कारण। आइए जानते हैं दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण है कि बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों ना। आप लोग एक गिलास पानी रखिए तो देखेंगे कि बाहर भी कुछ बूंदें नजर आती है। या आप ठंडे का बोतल लीजिए, ठंडा लेने जाते होंगे दुकानों पर, देखते होंगे कि बाहर ठंडे के बोतल के बाहर ढेर सारी बूंदें हैं। तो इसका कारण यह है कि जब वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। यानी जो वायु में उपस्थित जलवाष्प है वो ठंडे पानी के आकर उसका जो संपर्क होता है वो कम हो जाता है, टूट जाता है और यह द्रव के रूप में बदल जाता है। यानी ये क्या होता है, पानी के रूप में जो हमें जल की बूंदें नजर आती हैं। जो हवा से संपर्क होता है और टूट जाता है, तो इसलिए जो संपर्क टूटता है तो उसी की बूंदें हमें बोतल या गिलास के बाहर नजर आता है। तो ये हमारे क्या हो, वाष्पीकरण के कारक हो। तो ये हमारा जो पहला अध्याय था पदार्थ यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे आसपास के पदार्थ ये अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग बढ़िया से नोट्स बना के ग्रुप में फ़ोटो डाल दे तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।